आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में छठे मरहले के तहत आज 58 सीटों पर डाले गए वोट। अनंतनाग राजौरी सीट पर 51% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई पोलिंग। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात कामयाब इनकाद क्रेडिट मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने दिया PM मोदी को। कहा, मोदी ने कश्मीर को दिलाया जमहूरियत का हकीकी एहसास। महबूबा मुफ्ती ने आज वोटिंग के दिन सड़क पर किया एहतजाज। पोलिंग में धांधलियों को लेकर पुलिस और इंतजामिया पर लगाए इल्जाम। और अनंतनाग में पेश आया सड़क हादसे में 4 सयाह हुए हलाक, 3 जख्मी। और खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के तहत आज राजौरी अनंतनाग नशिस्त पर इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ। इस दौरान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अनंतनाग राजौरी सीट के लिए शाम 5 बजे तक तकरीबन 51.35% वोट डाले गए। 1984 के आम इंतखाबात के बाद से अनंतनाग राजौरी सीट, जिसे पहले अनंतनाग के नाम से जाना जाता था, जहां सबसे ज़्यादा वोट डालने का रिकॉर्ड देखा गया है। और शाम 5 बजे तक वोटिंग की 1 घंटा बाकी रहने के साथ टर्नआउट मजीद बढ़ने की उम्मीद है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा गजाला निसार ने तफसीलात पेश की। छठे मरहले के तहत आज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर वोटिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। हालांकि अब की बार माजी के मुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई। वही हदबंदी और दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार लोगों की बड़ी बड़ी कतारें मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर देखने को मिली। वही आखिरी इतला मौसूल होने तक 50% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई, जबकि वोटिंग की शरह में इजाफा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर लोगों की कतारें देखने को मिली, उसके चलते वोटिंग की शरह में इजाफा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से इंतजामिया ने पहले ही इस बात से वाकिफ कराया था कि अगर 6 बजे के बाद भी किसी पोलिंग मराकज पर लोग कतारों में पाए गए तो उन्हें वोटिंग का हक दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों ने किस उम्मीदवार के सर पर सहरा बांधा होगा, वो 4 जून को ही पता चलेगा। गजाला निसार, मुनसिफ टीवी, अनंतनाग। अनंतनाग राजौरी सीट पर आज छठे मरहले के तहत वोट डाले गए। आज दौरान पोलिंग PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़क पर एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने पुलिस की तरफ से PDP के पोलिंग एजेंट्स कारकुनों की मुबैना हिरासत के खिलाफ एहतजाज किया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी पुलिस और इंतजामिया पर पोलिंग में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया। इस मौके पर PDP यूथ सदर वहीद उर रहमान परा भी मौजूद थे। इनको इलेक्शन रिग करने के लिए जिम्मेवारी दी गई, जैसे 87 में कुछ अफसरों ने किया था, आज ये लोग कर रहे हैं और इनके बस की बात भी नहीं है। सारा ऊपर से LG के ऑफिस से डायरेक्शन आ रही है, DG के ऑफिस से डायरेक्शन आ रही है। ये बेचारे क्या करेंगे? ये तो कठपुतली है। ये सिर्फ लोगों को खौफजदा करने के लिए हो रहा है, ताकि कश्मीरी वोट डालने के लिए ना निकले। इनको पता है अगर कश्मीर के लोग वोट डालने निकलेंगे, साउथ कश्मीर के लोग वोट डालने निकलेंगे, महबूबा मुफ्ती कामयाब हो जाएगी और पार्लियामेंट में पहुंचेगी। और महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे वर्कर्स को बंद किया है, उनका हक नहीं है वोट डालने का, क्योंकि वो जानते हैं कि ओनली महबूबा जी उनकी बात बेबाकी और बिला खौफ से पार्लियामेंट में रखेंगी। एंड इंशाल्लाह ये जीत हमारी है। LG साहब मस्ट आंसर। उनने कहा था कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो हमारे सारे वर्कर्स को रात में लिया है, थाने में रखा है, बहुत सारे स्टेशन में, होम शालीबुग में हमारे पोलिंग एजेंट्स को अंदर ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के बारे में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरा क्रेडिट PM मोदी को जाता है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिससे इतना बड़ा वोटर टर्नआउट देखने में आया, जो कि कुछ साल पहले तक तकरीबन नाकाबिल तस्वुर था। PM मोदी ने कश्मीर को जमहूरियत का हकीकी एहसास दिलाया, जिसकी झलक आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार होने वाले लोकसभा इंतखाबात में नजर आ रही है। Very encouraging, very satisfying. And the entire credit goes to Prime Minister Narendra Modi for having created a milieu which has enabled such a huge voter turnout, which was virtually unimaginable till a few years ago as far as the Kashmir Valley is concerned.
and even in the Anantnag Rajouri seat, even by midday, the polling was almost as much or higher than the national average. So I'm sure last time it was 59% to 60%, the national average almost same in the Baramulla constituency alone. And this is also, I think, a vindication of the fact that the elections so far in the Kashmir Valley, particularly the last 2-3 decades, were happening in a very limited atmosphere. The voter turnout was very limited, sometimes 10%, sometimes even lesser than that. And the MPs, the MLAs, the governments would get elected election after election through a limited voter turnout, which actually did not present a representative character of the member who was elected. But perhaps it suited the dynastic political parties of Kashmir Valley because it enabled them to continue their dynasty rule generation after generation. So जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने भी राजौरी में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जोश व खरोश का माहौल है। रैना ने कहा कि आज अनंतनाग राजौरी सीट पर सुबह से ही काफ़ी टर्नआउट रहा। यह हमारी जमहूरियत की जीत है। भारतीय लोकतंत्र का पर्व जो चुनाव लोकसभा पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर यहां 40% मतदान हुआ, वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 60% तक मतदान हुआ और आज अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर भी सुबह से ही लंबी लंबी कतारें अनंतनाग, कुलगाम, जैनपुरा, शोपियान और राजौरी पुंछ से जो खबरें आ रही हैं, सुबह 7 बजे से ही लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया। हमारे लोकतंत्र की विजय है। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर सकीना आयतू ने कुलगाम में अपना वोट डाला। उन्होंने बताया कि वोटिंग को लेकर यहां के लोगों में काफी जोश व खरोश देखा गया। सकीना ने कहा कि इस बार लोगों ने अपना वोट 2019 के बाद के हालात के खिलाफ दिया है। ये वोट कास्ट करना जो है हमारा जमहूरी हक है। ये हक हमें आइन ने दिया है। आज जो वोट हमने यहाँ पे कास्ट किया है दमहाल हाजीपुरा 44 में, अल्लाह का शुक्र है कि लोग आए हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। 2019 का फैसला लोगों को मंजूर नहीं है और दैट इज द रीजन लोग इतनी लंबी लंबी कतारों में यहाँ आके उस सब चीजों का जो उनके साथ ज्यादती हुई है, पकड़ दकड़, आवाज दबाई गई, जमहूरी हक छीना गया, हमारा सब कुछ जो हमने 70 साल से हासिल किया उसको तहस नहस किया। अनंतनाग राजौरी सीट के लिए आज जिला पुंछ के कुल 474 पोलिंग बूथ पर तकरीबन 3.75 लाख वोटर्स हैं, जहां बेहतर वोटिंग हुई और लोगों ने यहां अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इस दौरान जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलर्ट व चौकस देखा गया, जिन्होंने पुरअमन तरीके से वोटिंग कराई। सिक्स फेज जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुंछ, अनंतनाग राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी सीट के ऊपर जो है आज वोटिंग हम भी खुद अपना पर्सनल वोट डाल के आए हैं। तो देखा जाए यहाँ पर हमारे जितने सीआरपी के जवान हो गए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान हो गए, बड़े चौकस तरीके से खड़े हुए हैं। बहुत मेहनत की है एसएचओ पुंछ ने और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर पुंछ ने। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोट देने आई हूँ, इट्स माय फर्स्ट टाइम और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे वोट देने के लिए। और यहाँ पे मुझे आकर इन सब चीज़ों को, पूरी फॉर्मेलिटीज़, पूरे प्रोसेस को देखकर, फील कर पूरी इन चीज़ों को देखकर अच्छा लग रहा है। शोपियां जिले के जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अच्छी तादाद में वोट डाले गए। एक खुशआइंद तब्दीली है। खुसूसन 2019 के इंतखाबात के बाइकआउट की बात करें तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे और लोगों ने वोटिंग में शिरकत नहीं की थी। ताहम आज जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग शरह में नुमाया इजाफा देखने को मिला, जहां आवाम ने दोबारा इंतखाबी अमल पर एतमाद दिखाया है। राजौरी अनंतनाग के लिए आज बेहतर अंदाज में वोटिंग हुई। बड़ी तादाद में राय दहिंदगान राजौरी में देखे गए। जमहूरियत का ये त्यौहार सख्त सिक्योरिटी के दरमियान राजौरी में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें भी देखने में आई। वोट डालने के बाद लोगों ने अपना रद्दमल भी जाहिर किया। ज़रूरी समझा कि आज वोट देना ज़रूरी है
क्योंकि ये जमहूरियत की जीत है। और इसके अलावा हमारे बहुत बड़े गांव के मसले, शहर के मसले, स्कूलों के मसले, काफ़ी मसले होते हैं जो हम सोचते हैं कि कोई अच्छा सा नुमाइंदा हमारा है तो कि हमारी अक्कासी अच्छी तरह से करे और हमें ठीक तरह से मौका मिले कि हम भी अपने गांव का कुछ सुधार सकें, उसका साथ दें। इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है तो हमने आज ये देखिए वोट कास्ट किया। जो आज का नुमाइंदा है, आज के वोट से हम नुमाइंदे को चुनेंगे, वो दिल्ली के लिए है। हमारा वोट डेवलपमेंट को, लोगों की बहबूदी के लिए, सभी लोग यहाँ पे खुशहाल रहे, इसके लिए वोट किया हमने। ये एक नेशनल ड्यूटी होती है और इसको यहाँ पे सभी को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए आज मुंज में वोटिंग हुई। इस मौके पर नौजवानों के साथ साथ इंतहाई बुजुर्ग लोगों ने भी अपना वोट डाला। मेंदड़ का सरहदी इलाका, जहां कुछ फासले पर पाकिस्तानी सरहद वाक़ है और सरहद के लोगों का कहना है कि हमने सिक्योरिटी और तरक्की और पहाड़ी रिजर्वेशन के नाम पर वोट दिया है। अनंतनाग के राजौरी सीट के लिए डीएचपुरा में भी चारों तरफ जमहूरियत का जश्न दिखाई दिया। हायर सेकेंडरी स्कूल डीएचपुरा पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें दिखाई दी। इस बार वादी के लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए वोट दिया और जमहूरियत पर अपने यकीन का इजहार किया। मैंने आज सुबह अपना वोट कास्ट किया है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बारे में कि मैंने अपना वोट आज कास्ट किया है। डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इससे सब अपने वोटों का इजहार ख्याल करता है। वोट रेता बड़ खुशी खुशहाल रोज इंसान मेल वोट रेता मेल सुकून अच्छा सुकून रोम जम्मू कश्मीर। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के नपुरा मीर बाज़ार इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें कम से कम 4 सयाह हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि मोगा पंजाब से सयाहों को लेकर जाने वाली एक गाड़ी को बड़ा हादसा पेश आया जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई हैं। एहलकार ने मरने वालों की शनाख्त संदीप शर्मा 28 साल, रवि 26 साल, जगदीश सिंह 23 और गुरमीत सिंह 23 साल बताई है। वहीं जख्मियों की शनाख्त हरचंद सिंह, आशु और करणपाल के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से आज शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर में महकमे वाइल्ड लाइफ को 2 मोटरसाइकिल तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम का मकसद महकमे वाइल्ड लाइफ सुपुर से वाबस्ता मुलाजिम जो फील्ड में रेस्क्यू का काम करते हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। इस दौरान प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि हम लगातार इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं और आगे भी दीगर अजला के लिए प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारा जो मार्कोर एरिया है, काजीनाग नेशनल पार्क, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ का मार्कोर प्रोजेक्ट जो है वो कोलैबोरेटिव मोड में हमारा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ कई साल से जारी है। तो इसी सिलसिले में फ्रंटलाइन स्टाफ को इक्विप करने के लिए आज इन्होंने 2 बाइक्स डोनेट की हैं जिससे फ्रंटलाइन स्टाफ को पेट्रोलिंग में मदद मिलेगी। फॉर द रैपिड एक्शन प्रोजेक्ट we had previously also initiated a rapid action project in Baramulla district, that is in Lashipura and Bonyar area. Actually rapid action project जो है it owes its genesis to the realization that the wildlife of our country, India, is plagued with innumerable threats that require immediate attention and addressal. So in that direction, the Department of Wildlife Protection North Division approached us for the provision of 2 motorbikes and जिला बडगाम के मशहूर सयाहती मकाम दूधपत्री में कल शाम को ट्रैकिंग पर गई 4 खातून सयाह रास्ता भटक गईं। इसके फ़ौरन बाद ही पुलिस स्टेशन खान साहब को ये इत्तला मिली तो जम्मू कश्मीर पुलिस थाना खान साहब के SHO और SDPO खान साहब अपनी टीमों के साथ दूधपत्री पहुंचे, जहां पर आज सुबह इन 4 खातून सयाहों को ढूंढ निकाला गया। ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये बात कश्मीर की खूबसूरती के लिए कही जाती है।
कश्मीर वाकई अपनी दिलफरेब खूबसूरती के लिए जाना जाता है, हो भी क्यों ना। इसलिए कि कश्मीर, डल झील, वुलर झील, बर्फ़ की चादर ओढ़े खूबसूरत पहाड़ियाँ, ये सब कुदरती खूबसूरती की एक बेहतरीन मिसाल है जो सिर्फ हिंदुस्तान की जन्नत यानी कश्मीर में देखने को मिल सकती है। इस खूबसूरती को दोबारा करने के लिए मशहूर डल लेक के बुलवार्ड पैटर्न की तरह वुलर झील के कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की कोशिशें जारी है। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। सयाहत को फ़रोग़ देने और कुदरती खूबसूरती को बढ़ाने के इक़दाम में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मशहूर डल लेक के बुलवार्ड पैटर्न की तरह वुलर झील को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में अथॉरिटी इंतजामिया को शिकारा मालिकान ने भी कुछ तजावीज़ दी हैं। यहाँ का इस झील का पानी बहुत ही मीठा है और ये खूबसूरत है। यहाँ भी गहराई अच्छी है, ये 35 फुट, कहीं जगहों पे 20 फुट गहरा है। ये बहुत बड़ा खूबसूरत झील है। हमारी यही गुजारिश है कि आला टूरिस्टों से कि वो यहाँ आकर वो सैर कराए इस झील से, ताकि वो खुश हो जाए। और जब से यहाँ व्यू पॉइंट बना है, गजीबो पॉइंट यहाँ जब बना है, तब से लोगों का रश यहाँ भी बढ़ने लगा है। हमारा रोजगार भी अच्छी तरीके से दिन बर दिन ठीक हो जाएगा। अथॉरिटी ने सयाहों को राग़िब करने और झील के कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक जामे मंसूबा तरतीब दिया है। शिकारा कश्तियाँ डल झील की तर्ज पर लगाई गई हैं और झील को देखने के लिए एक बेहतरीन व्यू पॉइंट भी बनाया गया है। झील का कुदरती हुस्न देखकर सयाह भी काफी मुतासिर होते हैं और बिना तारीफ किए नहीं रह पाते। लगा वुलर लेक काफ़ी फैला हुआ है। ये वुलर लेक आप जितना दूर देखेंगे उतना दूर ये फैला हुआ है। और यहाँ से माउंटेन व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा माउंटेन व्यू आ रहा है और माउंटेन्स में स्नो पड़ी हुई है। और एज ए टूरिस्ट आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है, आके लगता है कि आप कहीं आए हैं और ऐसी जगह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे आप शिकारा में विजिट करके आप पूरे वुलर लेक का व्यू देख सकते हैं और काफ़ी फैला हुआ वुलर लेक है। तो आज मैं यहाँ पे वुलर लेक में आई हूँ। फर्स्ट विजिट है मेरा पहले यहाँ का। तो बच्चों ने किताबों में सुना हुआ था वुलर लेक, तो सोचा आते हैं यहाँ पे, कैसा जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आए, काफ़ी अच्छा लगा। आप अगर यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन में कितना अच्छा। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि इसी खूबसूरती के बायस कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। और जहाँ तक झीलों की बात करें तो वुलर झील कश्मीर के क़ल्ब में सुकून और खूबसूरती के शायकीन के लिए बेहतरीन मकामात में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।